नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ब्रह्मांड की विशालता, अनगिनत आकाशगंगाओं, निर्माण और विनाश के निरंतर नृत्य को महसूस किया है? क्या होगा अगर आप इन सबको, हर परमाणु और हर तारे को, हर पिछले पल और हर भविष्य की संभावना को एक ही भव्य रूप में साकार होते देख सकें? आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय से विश्वरूप दर्शन योग यानी विश्वरूप के दर्शन के योग की एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं। यह शायद पूरे ग्रंथ का सबसे चरमोत्कर्ष और विस्मयकारी क्षण है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना ब्रह्मांडीय सर्व समावेशी रूप प्रकट करते हैं। अगले 10 मिनटों में हम जानेंगे कि यह दर्शन क्यों प्रदान किया गया, दिव्य को समझने के लिए इसके गहन निहितार्थ क्या हैं, और इस सार्वभौमिक रूप का चिंतन कैसे हमारी अपनी वास्तविकता की धारणा, हमारे भय और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को बदल सकता है। तैयारी। अर्जुन का अनुरोध। इस रहस्योद्घाटन से पहले अर्जुन की मन स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। पिछले अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न योगों का व्यवस्थित रूप से निर्देश दिया है: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और परम सत्ता का स्वरूप। अध्याय 10 विभूति योग में कृष्ण अपने दिव्य वैभवों का वर्णन करते हैं कि वे कैसे हर चीज में सबसे अच्छे, सार, सर्वोच्च गुण हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी यशस्वी, सुंदर और शक्तिशाली है, जानो कि वह मेरे वैभव की एक चिंगारी से ही उत्पन्न हुआ है। अर्जुन कृष्ण की सर्वव्यापीता और दिव्य अभिव्यक्तियों के बारे में सुनकर अब कृष्ण के वास्तविक ब्रह्मांडीय रूप को देखने की इच्छा रखता है। उसका अनुरोध संदेह से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभवात्मक दर्शन की गहरी इच्छा से प्रेरित है। वह उस एकीकृत रूप को देखना चाहता है जिसमें ये सभी वैभव समाहित हैं। उस दिव्य की विशालता को वास्तव में समझना चाहता है जिसके बारे में वह सुन रहा है। वह पूछता है, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके ब्रह्मांडीय रूप को देखने में सक्षम हूँ, हे प्रभु, सभी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी, तो कृपया मुझे वह असीमित स्वरूप दिखाएं। भगवद गीता 11.4। अनावरण, मानवीय समझ से परे एक दर्शन। भगवान कृष्ण अर्जुन की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। अर्जुन की साधारण आंखें इस रूप को नहीं देख सकती। कृष्ण उसे एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टि जो अकथनीय को समझने में सक्षम है। फिर विश्वरूप का अनावरण होता है। भगवद गीता का वर्णन विशद है, अपने विवरण में लगभग अभिभूत करने वाला है। अर्जुन देखता है असंख्य मुख, आंखें, मुंह और भुजाएं, असंख्य दिव्य आभूषण और ऊपर उठाए गए दिव्य शस्त्र, दिव्य मालाएं और वस्त्र, हजारों सूर्यों की तरह चमकते मुख, देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों के सभी रूप, अतीत, वर्तमान और भविष्य, चल और अचल सब कुछ, सभी उस एक शरीर में समाहित है। कल्पना कीजिए कि सृष्टि की संपूर्णता को एक साथ देखना, आकाश गंगाओं का निर्माण, तारों का मरना, सभ्यताओं का उदय और पतन, हर जीवित प्राणी, हर ऐतिहासिक घटना, सभी एक साथ एक ही सार्वभौमिक रूप में मौजूद है। यह एक ऐसा दर्शन है जो समय, स्थान और व्यक्तित्व की सभी सीमित धारणाओं को तोड़ देता है। विस्मय और भय। अर्जुन की प्रतिक्रिया। अर्जुन की प्रतिक्रिया गहन विस्मय, भय और व्याकुलता का मिश्रण है। वह पूरी तरह से अभिभूत है। विस्मय, वह अनंत वैभव, अंतहीन रूपों और चकाचौंध भरी चमक से मंत्रमुग्ध है। वह परम सत्ता को उसके सच्चे, सर्वव्यापी वैभव में देखता है। भय, वह न केवल सुंदरता बल्कि विनाश भी देखता है। वह युद्ध के दोनों ओर के सभी योद्धाओं को अपने रिश्तेदारों सहित कृष्ण के कई मुखों में दौड़ते हुए देखता है, जैसे पतंगे लौ की ओर दौड़ते हुए कुचलते और भस्म होते हैं। यह दर्शन दिव्य को केवल निर्माता और पालक के रूप में नहीं बल्कि परम विनाशक, समय काल के साक्षात अवतार के रूप में भी प्रकट करता है, जो सबको भस्म कर देता है। व्याकुलता, कृष्ण के प्रति उसकी परिचित धारणा अपने प्यारे दोस्त और सारथी के रूप में टूट जाती है। अब वह उन्हें भयानक, सर्वभक्षी ब्रह्मांडीय सत्ता के रूप में देखता है। वह कृष्ण से अपने परिचित सौम्य चतुर्भुजी रूप में या यहाँ तक कि अपने मानवीय रूप में लौटने की विनती करता है, क्योंकि वह विश्वरूप की विशालता को सहन नहीं कर पाता। यह आंतरिक प्रतिक्रिया परम सत्य को समझने की चुनौती को उजागर करती है। दिव्य केवल प्रेमपूर्ण और सुंदर नहीं है, यह दुर्जय भी है, जो अपनी असीम प्रकृति के भीतर सृजन और विघटन, अच्छे और बुरे दोनों को समाहित करता है। विश्वरूप के गहन निहितार्थ। विश्वरूप दर्शन केवल एक नाटकीय तमाशा नहीं है, इसमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक निहितार्थ है। 1. सर्वव्यापकता और एकता। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दिव्य वास्तव में सर्वव्यापी है, न केवल हर जगह मौजूद है बल्कि सब कुछ है। सभी रूप उसके रूप हैं, सभी कार्य उसके कार्य हैं।
यह अलगाव के भ्रम को तोड़ देता है। आर, द्वंद्वों का अतिक्रमण। यह दर्शन दिखाता है कि सभी द्वंद्व, सृजन और विनाश, अच्छा और बुरा, प्रकाश और अंधकार, अंततः एक ही परम सत्ता के भीतर समाहित है। यह हमारी सीमित मानवीय श्रेणियों से परे है। 3. समय की प्रकृति काल। कृष्ण स्वयं को काल के रूप में प्रकट करते हैं, सर्वभक्षी समय, जो हर चीज का अंत लाता है। यह सांसारिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति और सभी घटनाओं पर दिव्य के परम नियंत्रण पर जोर देता है। 4. कर्म और दिव्य इच्छा। अर्जुन को एहसास होता है कि युद्ध केवल एक मानवीय संघर्ष नहीं है, बल्कि एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। वह कृष्ण के रूप के भीतर भविष्य को प्रकट होते देखता है और समझता है कि वह इस भव्य ब्रह्मांडीय खेल में केवल एक साधन है। यह उसे अपने भ्रम को दूर करने और परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना कार्य करने में मदद करता है। 5. भक्ति का महत्व। भय के बावजूद अर्जुन की भक्ति गहरी होती है। उसे एहसास होता है कि केवल शुद्ध, बिना शर्त भक्ति के माध्यम से ही इस सर्व समावेशी दिव्य रूप को वास्तव में समझा और प्राप्त किया जा सकता है, भले ही यह सामान्य इंद्रियों से परे हो। 6. रूप और निराकार से परे। विश्वरूप दिव्य को सगुण गुणों और रूप के साथ और निर्गुण गुणों के बिना निराकार दोनों के रूप में दिखाता है। यह परम संश्लेषण है। यह प्रकट करता है कि निराकार सभी रूपों को धारण करता है। यह दर्शन परम सत्य का एक प्रत्यक्ष, हालांकि भारी, अनुभव प्रदान करता है, जो अर्जुन के परिप्रेक्ष्य को हमेशा के लिए बदल देता है। अर्जुन को यह दर्शन क्यों प्रदान किया गया? कृष्ण ने अर्जुन को यह सर्वोच्च दर्शन क्यों प्रदान किया और सभी को क्यों नहीं? भगवद गीता कई कारणों को दर्शाती है। अर्जुन की ईमानदारी और हृदय की शुद्धता। वह एक सच्चा साधक था, न केवल जिज्ञासु बल्कि परम सत्य को समझने का वास्तविक इच्छुक। एक उपकरण के रूप में उसकी भूमिका, महाभारत में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उसका गहन बोध उसके धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के उसके संकल्प के लिए महत्वपूर्ण था। मानव जाति के लिए एक शिक्षा के रूप में अर्जुन के अनुभव के माध्यम से कृष्ण हमें परम वास्तविकता के बारे में सिखाते हैं। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है और यह दर्शन सभी सच्चे साधकों में विस्मय और भक्ति को प्रेरित करने के लिए है। विशेष कृपा, अनुग्रह। अंततः यह एक दिव्य आशीर्वाद था, कृष्ण की अपने भक्त के प्रति अनंत करुणा और कृपा की अभिव्यक्ति। यह हमें याद दिलाता है कि यद्यपि दिव्य सर्वव्यापी है, इसकी पूर्ण विशालता का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए एक शुद्ध मन, ईमानदार इरादे और दिव्य कृपा की आवश्यकता हो सकती है। हमारे जीवन में सार्वभौमिक रूप का चिंतन। यद्यपि हमें उसी तरह दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है जैसे अर्जुन को हुई, विश्वरूप दर्शन योग के सिद्धांत हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक है। 1. विस्मय और आश्चर्य विकसित करें। आकाश की विशालता, एक कोशिका की जटिलता, तूफान की शक्ति या पारिस्थितिक तंत्रों के अंतर संबंध को देखें। इन सब के पीछे दिव्य बुद्धि और ऊर्जा को पहचानें। 2. विविधता में एकता देखें। सभी प्राणियों में अंतर्निहित समानता को देखने का प्रयास करें, उनके स्पष्ट अंतरों के बावजूद। उसी चेतना, उसी जीवन शक्ति को पहचानें जो सभी को जीवंत करती है। सैन, जीवन के सभी पहलुओं को गले लगाएं। समझें कि जीवन में सृजन और विनाश, खुशी और दुख दोनों शामिल हैं। दिव्य इन सभी अनुभवों में मौजूद है। यह हमें अधिक समता के साथ चुनौतियों को स्वीकार करने में मदद करता है। 4. एक उपकरण के रूप में कार्य करें। पहचानें कि आप एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा हैं। अपने कर्तव्यों को समर्पण के साथ करें, लेकिन व्यक्तिगत परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के बिना, यह जानते हुए कि आप भव्य योजना में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 5. भक्ति को मजबूत करें। आप दिव्य की विशालता और सुंदरता पर जितना अधिक चिंतन करेंगे, आपका प्रेम और भक्ति स्वाभाविक रूप से उतनी ही गहरी होगी। 6. ब्रह्मांडीय रूप पर ध्यान करें। शाब्दिक दर्शन के बिना भी आप दिव्य के भीतर पूरे ब्रह्मांड के रहने के विचार का मानसिक रूप से चिंतन कर सकते हैं। यह आपकी चेतना का विस्तार करता है और सीमित अवधारणाओं को तोड़ता है। यह योग हमें अपने छोटे व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों को पार करने और असीम, सर्व समावेशी वास्तविकता से जुड़ने में मदद करता है। निष्कर्ष, एक दर्शन जो वास्तविकता को बदल देता है। विश्वरूप दर्शन योग दिव्य की अकल्पनीय महानता का एक गहन अनुस्मारक है। यह हमारी सीमित धारणाओं को तोड़ता है, हमारे भय को चुनौती देता है और हमें अस्तित्व की गहरी समझ की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि दिव्य केवल एक परोपकारी निर्माता नहीं है, बल्कि वह सब कुछ है जो है। सुंदरता और भय, सृजन और विनाश, रूप और निराकार। इस परम दर्शन का चिंतन करके हम स्वयं को एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य के छोटे फिर भी अभिन्न अंग के रूप में देखना शुरू करते हैं,
जिससे गहन विनम्रता, अटूट विश्वास और अंतिम मुक्ति प्राप्त होती है। यह एक ऐसा दर्शन है जो न केवल आपको जो दिखता है उसे बदलता है, बल्कि आप कैसे हैं उसे भी बदल देता है। मैं आपको आज कुछ क्षण ब्रह्मांड की विशालता पर चिंतन करने और उसमें हर चीज के जटिल संबंध को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। सार्वभौमिक रूप का विचार आप में क्या जागृत करता है? यदि यह वीडियो आपके साथ गूंजा है तो कृपया इसे लाइक करें। भगवद गीता के गहन ज्ञान पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला अन्वेषण न चूकें। ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी दृष्टि अनंत को गले लगाने के लिए विस्तारित हो। नमस्ते।